लेकिन सबसे पहले आपको उन तस्वीरों को दिखाना जरूरी है जहां 30 साल बाद पहली बार पूजा हुई है। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को कल पूजा का अधिकार दिया गया, जिसके बाद देर रात जिला प्रशासन की इजाजत और निगरानी और इंतजाम के साथ पूजा भी हो गई। 1993 में जहां आखिरी बार पूजा हुई थी, ज्ञानवापी के भीतर उस तहखाने में हुई पूजा का अब ये वीडियो आ चुका है आज तक के पास। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। हालांकि जिस तरह की सुगबुगाहट वहां पर शुरू हो गई थी, जिस तरीके से जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे वो सब वहां जुटने लगे थे, राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव ने कल देर रात ये ट्वीट करके कहा कि क्या बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता है, यहां पर नहीं की जानी चाहिए ताकि दूसरे पक्ष के पास अदालती एक विकल्प खुला हो, मार्ग खुला हो। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तहखाने के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अदालती निर्णय के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। कुमार अभिषेक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आने वाले समय में जिस तरीके से यह मामला बढ़ेगा, भले अलग अलग मामले हैं, लेकिन इस मामले को हम आधारशिला मान सकते हैं आगे के निर्णय की। बिल्कुल श्वेता, ये जिस तरीके से फैसला आया और देर रात पूजा हुई है, ये निश्चित तौर पर यह मामला काफी आगे बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आज मैं खुद मंदिर में गया था। चूंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, आप फोटो नहीं ले सकते, मैंने वो जगह देखी है जाकर के अपनी आंखों से। और वहां पर एक गेट बनाया गया है उस लोहे के बाड़ को काट करके, और उसके द्वारा ही कोई भी प्रवेश कर सकता है। और अभी की जो स्थिति है वो ये कि अभी आम लोगों का प्रवेश, आम श्रद्धालु वहां नहीं अंदर जा सकते, सिर्फ जो पुजारी हैं वही जा सकते हैं। मैं इस वक्त व्यास परिवार के घर पर हूं और हमारे साथ आशुतोष व्यास हैं, जो कि कल पूरी रात जब पूजा हो रही थी तब भी मौजूद था इनका परिवार, और पूजा के पहले भी इन्हीं के कब्जे में रहा है। आप कल मौजूद थे, क्या क्या हुआ? जी, कल वही जो नंदी बाबा के ठीक सामने जो बैरिकेडिंग उसको काटा गया, काट के उसमें उसका रेलिंग काटा गया, फिर लोहे का दरवाजा जोड़ा गया, तब उसके बाद ही अर्चन पूजन प्रारंभ हुआ। आप लोग सब अंदर गए थे? कौन कौन लोग अंदर गए? गेट के बाहर ही थे, मंदिर के पुजारी गए थे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के। और वहां पे दिख रहा है पूजन होते हुए 2-3 पिंडियां जैसी दिख रही। कौन कौन भगवान थे जिनकी पूजा की गई? ये हनुमान जी थे, गणेश जी थे, एक लिंग था, शिवलिंग, एक मगर टाइप का कुछ है वहाँ पर, उसका जो ईसाई सर्वे में मिली वही मूर्तियां हैं। तो क्या पूजन मिली थी? और पूरे पुलिस प्रशासन के साथ विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक हैं उन्होंने पूजन? पूरे पुलिस प्रशासन, मंडलायुक्त, एसडीएम, डीएम सब थे। ये तो आप लोगों के कब्जे में रहा है हमेशा से, पहले से 1993 के पहले से। आप उसी पीढ़ी से हैं, आप भी जाते रहे अंदर में? जी, हम तो अक्सर जाते थे, हर साल ही हम लोग का ये मतलब एक नियम था, कागज के सहित है कि 93 से तो बंद करा दिया गया। उसके बाद हम लोग साल भर में एक बार वहाँ रामचरित मानस होता है, होती 2 बार है, मगर एक बार कार्तिक के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से रामचरित मानस शुरू होता है। छठ को उसमें बांस बल्लियां हैं, टेंट की सामान, उसको निकालते हैं। उसके बाद फिर रामचरितमानस पूरा होने के 10वें दिन उसको वापस रखवाने जाते हैं। तो उसमें जो रामचरितमानस मंदिर में होता था उसके सामान, टेंट के सामान, ये सब रखे रहे? जी जी। और कल कैसी हुई पूजा? कल बढ़िया पूजा हुआ, अच्छे से, जैसा होना चाहिए, भव्यता से, मंत्रोच्चार के साथ, आरती, पूजा, घंटी सब हुआ। तो ये बताइए कि अभी आम श्रद्धालुओं के लिए वो अलाउड तो नहीं है, सिर्फ आप लोग जा सकते हैं? जी, अभी आम श्रद्धालुओं के लिए अभी केवल हम लोग ही और मंदिर ट्रस्ट को अलाउ है। तो कितनी बार पूजा हो रही है? 3 बार। सुबह मंगला आरती, दोपहर भोग आरती, शाम को श्रृंगार आरती, शयन आरती। तो अभी ये कब तक इस तरीके से चलेगा श्रद्धालुओं के लिए, आपको लगता है कब खुलेगा? अभी तो 1 हफ्ते का समय तो अभी डीएम साहब ने दिया है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो श्वेता देखिए, जो व्यास परिवार है वो मौजूद रहा है पूरे वक्त। इनके पिता हैं जितेंद्र नाथ व्यास, उनसे भी मेरी बात हुई। मैं खुद भी वहां पर गया था और मैंने देखा कि क्या है। आज उस वक्त नमाज का भी वक्त था, तो बहुत सारे जो मुस्लिम बिरादरी के लोग थे वो आकर के देख भी रहे थे कि आखिर कहां पर इस दरवाजे को खोला गया है। तो कुल मिलाकर के जो इस वक्त का माहौल है वो मंदिर परिसर में कुछ अलग तरीके का माहौल है, क्योंकि पहली बार उस पूरे लोहे के बाड़ को काट करके
और फिर रास्ता बना दिया गया है। हालांकि उसे बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ पूजा के वक्त, जब दिन में 2-3 बार जब पूजा होगी तभी पुजारी अंदर जाएंगे और किसी को उसके भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो वहां पर एक हफ्ते का समय अभी दिया गया है। अभिषेक, आपके पास हम लौटेंगे। खबरदार के अगले आधे घंटे की शुरुआत जब हम करते हैं, क्योंकि तब हम इसके हर पहलू की चर्चा करेंगे। अभी शुक्रिया आपका।